आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज मैं बात करूंगा उन शिक्षकों पर जिनकी नौकरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संकट में आ गई। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, 1 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसका प्रभाव देश भर के शिक्षकों पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उन शिक्षकों के लिए भी दिया है जो वर्षों से नौकरी में हैं, कि उन्हें 2 वर्ष के भीतर यह परीक्षा पास कर लें, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएगी। यह महत्वपूर्ण आदेश है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे टेट की अधिसूचना को लेकर के। जो टेट की गाइडलाइन है, तो उस गाइडलाइन में क्या बातें खास लिखी थी, और जो टेट का 2011 की गाइडलाइन आई है, तो जब टेट गाइडलाइन जारी हुई थी तो उसमें नियमों का अनुपालन को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये महत्वपूर्ण बात है। आज हम समझेंगे एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2011 का, जिसका फाइल नंबर 76/4/2010 एनसीटी एकेडमी की तरफ से ये लेटर दिया गया। किनको? ऑल सेक्रेटरीज, कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट। सब्जेक्ट क्या रखा है इन्होंने? गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग टीईटी अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, आरटी एक्ट 2009। तो उसके बारे में यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है? टेट का जो 11 फरवरी का दिशा निर्देश है, कहाँ से? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से। उसी के बारे में चर्चा करूंगा। बाद में कल मैं विस्तार से ये भी बात करूंगा कि टेट की अनिवार्यता को लेकर के कहाँ पर क्या चीज़ शिक्षकों के लिए जरूरी नहीं है, कि टेट की अनिवार्यता को लेकर के कहाँ पर शिक्षकों पर बातें थोपी जा रही। पहले हम जो है कि 11 फरवरी 2011 के उस टेट के एग्जाम कंडक्टिंग को, जो एग्जाम का आयोजन कराने को लेकर के जो एनसीटी की गाइडलाइन है, उसमें क्या कहा गया है। अगर लेटर का जिक्र करता हूं, तो लेटर के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि सभी जो एजुकेशन यानी कि शिक्षा सचिव हैं सभी राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों को, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके ये था। तो यहाँ पर जो आरटी एक्ट लागू हुआ था उन सभी राज्यों के लिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आरटी एक्ट तब लागू नहीं हुआ था, क्योंकि वहाँ पर एक अलग ही रूलिंग गवर्नमेंट चलती थी। तो उसको लेकर के देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर दिशा निर्देश में कहा गया है कि आरटीई यानी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, देखिए यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है, जो गाइडलाइन की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर ज्वाइनिंग टीचरों के लिए अनिवार्यता नहीं है, कि यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारित की थी। अन्य बातों के साथ साथ यह प्रावधान किया गया था कि आरटीई अधिनियम की धारा 23(2) के खंड N में निर्दिष्ट किसी भी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से
एक यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पर देखिए हम क्या बात करें, आरटी एक्ट की जो धारा सेक्शन 23 का क्लॉज 2 है के खंड अन्य में निर्दिष्ट किसी भी स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, यानी कि आप जो है कि तभी एलिजिबल है जब आपके पास नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए, जो नियुक्ति पा चुके हैं उनके लिए नहीं, नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक यह है कि उसे शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करनी चाहिए। करीब हुए व्यक्ति के लिए जो एनसीटी द्वारा तैयार दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाएगी, यानी कि जो राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर आयोजित की जाती है। तो यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग टीचर्स के लिए कोई सवाल नहीं आया कि यहाँ पर जो सेक्शन 23 है, तो यहाँ पर धारा 23 का सेक्शन 2 है, किसी भी स्कूल में कहता है कि नियुक्त होने के लिए आपको जो है कि जो आवश्यक योग्यता है उसमें एक टीईटी भी है, वो उसको पास करना जरूरी है। तो अब देखिए ये चीजें लिखी और इस लेटर में ये भी लिखा इस संबंध में कृपया आवश्यक कार्रवाई हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजन करने के लिए दिशा निर्देश संलग्न हैं। तो ये देखिए आप लोगों ने जो भी है यहाँ पर जो दिशा निर्देश मेनली दिया है वो चीज़ है। बाकी इसमें जो संलग्न है यानी कि वो क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरीके से होगा, आपको पता ही है। सब्जेक्ट क्या होता है, 150 नंबर का जो पूर्णांक होता है उसकी बात कर रहे हैं, 150 मार्क्स की, और आपको पता है 150 मिनट का होगा यानी 2.5 घंटे का होता हो। ये भी है पास करने के लिए जो है कि 90 नंबर चाहिए जनरल कैंडिडेट को, ये भी आपको है। उसी प्रकार से आरक्षण कैटेगरी में भी जो कैटेगरी वाइज रखा गया है वो नंबर होंगे, ये आवश्यक दिशा निर्देश। और जैसे आपको पता है पेडागोजी हो गई और भाषा होगी, मैथ्स हो गई, और जैसे जो लोग साइंस वाले हैं साइंस, जो एसएसटी वाले हैं एसएसटी देंगे, और ये जूनियर के हो गए। ऐसे ही जो है कि हिंदी पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश ये हो गया, और मैथ्स और एनवायरनमेंट, ये 5 चीज़ें जो है कि प्राइमरी के लिए होती हैं। आप लोगों को मालूम है, वो स्पष्ट निर्देश इसमें दिया। तो यहाँ पर देखिए मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आखिर जो टेट की गाइडलाइन है 11 फरवरी 2011 को जो एनसीटी के द्वारा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसमें कहीं ऐसी अनिवार्य योग्यता तो नहीं दी गई कि जो टीईटी जो है कि शिक्षकों को करना ही करना है। अब बात करते हैं आरटी एक्ट अमेंडमेंट 2017 में। अब 2017 में जो है कि आरटी एक्ट अमेंडमेंट में क्या चीज़ दिया गया और टेट के संदर्भ में क्या दिया गया वो भी देखना पड़ेगा। टेट की जो 2011 की गाइडलाइन है उसमें बहुत सामान्य सी चीज़ें लिखी हैं और किसी भी जो है कि ज्वाइनिंग टीचर का यहाँ पर हवाला नहीं दिया गया है, केवल जो है कि उन शिक्षकों के लिए दिया गया है जो नियुक्ति प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे, जो अप्लाई करेंगे अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर अप्लाई करेंगे, उनके लिए ये सारी गाइडलाइनें हैं, ये सारे क्राइटेरिया हैं। इन क्राइटेरियाओं को फुलफिल करना उनके लिए जो है कि अनिवार्य है, यानी कि ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रख दिया गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। और जिन भी साथियों तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो मैं आप सभी साथियों से पुनः निवेदन करता हूं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा शिक्षक के हितों में कार्य करता हूं और शिक्षकों को हमेशा मोटिवेट, यानी कि शिक्षकों को मोटिवेशनल देने के लिए, और जो भी शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उन ऐसे अभ्यर्थियों को मोटिवेशन मेरे वीडियो से मिलता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें ताकि सभी शिक्षकों तक ये बात पहुंच सके। और ज़रूरी बातें जहां तक भी पहुंच सके तो ये पहुंचनी चाहिए कि आखिर हमारा जो अधिकार है वो क्या है, वो अधिकार हमें मिलना चाहिए, हमें हमारे अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।